छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। पूरे धनबाद कोयलांचल में सभी जो छठ व्रतियां हैं उनके घर में तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों पर छठ के नाम पर दान पुण्य लेने के लिए महिलाएं और पुरुष जो है हाथों में सूप लेकर लोगों से दान पुण्य की उम्मीद लगाई रहती है, अपेक्षा करती है। लेकिन आपको बता दें कि धनबाद शहर के मनोरम नगर में यही छठ व्रतियां जो लोगों से दान पुण्य की कामना करती हैं, उनसे दान पुण्य मांगती हैं, वो यहाँ पर पहुंची दान मांगने के लिए। और आपको बता दें कि इसी घर से दिन दहाड़े 2 मोबाइल फ़ोन उन लोगों ने गायब कर दिया। उन लोगों ने यहाँ ये दरवाज़ा खोला है, अंदर पहुंची हैं और उसके बाद जब देखा कि घर के सारे लोग इधर उधर कहीं एंगेज थे तो इस गेट को खोलकर वो सीधा सीढ़ी से ऊपर चली गई। और उसके बाद घर में जो मौजूद लोग हैं वो एंगेज थे, जिसका सीधा फ़ायदा उठाकर उन दोनों ने, 2 महिलाएं थी, एक यहाँ नीचे खड़ी थी और एक ऊपर खड़ी थी, 2 मोबाइल फ़ोन जो घर के सोफ़ा पे पड़े हुए थे उसे लेकर वो यहाँ से फरार हो गई। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि लोगों की आस्था के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। छठ जैसे महापर्व जिसमें कि शुद्धता, पवित्रता और आस्था को लेकर लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, एक विश्वास होता है। और इस बार जो है मनुष्य, जो भी धनबाद के वासी हैं, उनके सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसका सीधा प्रहार किया गया है। आइए जो ओनर ऑफ द हाउस है उनसे हम बातचीत करते जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आगे कुछ कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है, क्योंकि अब लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है। आइए हम बात करते हैं ओनर ऑफ द हाउस से जिनके घर में चोरी हुई है। 2 मोबाइल फ़ोन के विस्तार से जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये घटना कल कितने बजे और कैसे हुई थी? कल सुबह हुआ है ये, लगभग 9:45 बजे के करीब। और मम्मी और पापा भी मेरे रहते हैं यहाँ पे, तो वो लोग ऊपर में पूजा करने के लिए गए हुए थे और हम ड्रेस चेंज कर रहे थे क्योंकि ऑफिस जाना था। उसी दौरान, बस उसी बीच में, ये सिर्फ 10 सेकंड के दौरान में ही हो गया। मतलब दोनों फ़ोन उठा करके ले करके वो लोग चली गई। वो तो सीसीटीवी से पता चला कि 2 महिला थी जिसके जो चोरी करके ले करके गई है। और अब तो लगता है कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का अगर घर के अंदर घुस करके इतना बड़ा कांड करके ये लोग जा रहे हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। छठ के नाम पे ये लोग आते हैं और हम कई जगहों पर देखते हैं कि छठ के नाम पर लोगों से पैसे मांगे जाते हैं, तो लोगों की आस्था जुड़ी होती कहीं ना कहीं। और इस तरह से जो क्राइम को अंजाम दिया गया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसे में कहीं ना कहीं जिनको सच में जो नीडी है, जिनको ज़रूरत है, लोगों का विश्वास उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो ये तो विश्वास उठ रहा है ना सब पर से, क्योंकि जो ज़रूरतमंद है उनको भी अब लगेगा ऐसा कि नहीं दे उनको भी। तो ये तो सही चीज़ नहीं है। आप आस्था के नाम पर आ करके बोल रहे हैं कि पैसा चाहिए और घर के अंदर घुस करके आप ले रहे हैं इस तरह से फ़ोन वोन, या फिर यहाँ और सामान नहीं था, टैब वगैरह भी था, शायद ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन दोनों फ़ोन नज़र के सामने था और सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा है कि वो लोग छुपाते हुए ले करके जा रही है, बहुत सावधानी से गेट खोला जा रहा है, हर चीज़। तो ये थोड़ा है अजीब। इससे पहले कभी इस तरह से कोई घटना हुई है या फिर क्या वजह थी कि जैसे घर के गेट भी जो है वो खुले थे, तो ऐसे अमूमन हमेशा वो खुला हुआ रहता है? नहीं, हमेशा खुला हुआ नहीं रहता। एक्चुअली सुबह का टाइम है, लोग ऑफिस जाते हैं, हमारे यहाँ रेंटर्स भी रहते हैं, वो लोग ट्यूशन वगैरह या जो भी है क्लासेस करने के लिए जाते हैं, तो हमेशा खुला हुआ नहीं रहता है गेट। और कल भी खुला हुआ था नहीं गेट। वो लोग बहुत धीरे, मतलब एक होता है ना कि आप गेट खोलते हैं तो पता चल जाता है कि कोई आया है या फिर कुछ भी, या फिर जो लोग आते हैं डोरबेल बजाते हैं, बिना डोरबेल बजाए 3 गेट को क्रॉस करके वो लोग अंदर आई हैं। पहले मुआयना कर रही हैं कि क्या कोई है या नहीं है अंदर, दबे पाँव से अंदर आ करके और दोनों फ़ोन उठा करके लेके चली गई है। तो फिर इसके बाद आप लोगों ने कंप्लेन किया आगे और कुछ? हाँ, उसके बाद फिर पापा यहाँ जो धनबाद थाना है वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद फिर जो भी था उन लोगों को, जो भी हुआ घर पे, सब कुछ बताया गया उन लोगों को कि ऐसा हुआ। तो उस समय तो तुरंत वो लोग एक्शन में आ गए। वो लोग जो भी मतलब क्या कहते हैं, कॉल वगैरह ट्रैक करके पता करें कि, तो वो बताएं कि एक्चुअली 1 घंटा हो गया था, क्योंकि तुरंत ध्यान नहीं गया कि फ़ोन नहीं है घर में। जैसे ही गया वो लोग थाना गए और थाना जा कर के फिर पता चला कि ये है, क्या कहते हैं, फ़ोन टुंडी लोकेशन में शो कर रहा था कि टुंडी में है फ़ोन। और फिर पापा लोग फिर वहाँ भी गए, लेकिन कुछ अभी तक तो आगे नहीं। लेकिन वहाँ के जो क्या कहते हैं, वहाँ के जो लोकल थाना है वहाँ पे भी कंप्लेन किया गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि उन लोगों का तो कहना है कि शायद फ़ोन मिल जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आइए जो यहाँ पर रेंटर है उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है एक डर का भी माहौल है। आपसे जानना चाहिए कि आप ही की बिल्डिंग में इस तरह से मोबाइल दिन दहाड़े लेकर 2 महिलाएं चली गई हैं, कब आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली और अब आगे आप लोगों की ओर से क्या सतर्कता दिखाई जाएगी?
एक्चुअली ये कल की ही घटना है। हम लोग तो खैर ऊपर ही थे, जब चोरी हुआ तो हम आंटी ने हमें बुलाया नीचे कि ऐसा-ऐसा बात है, फ़ोन चोरी हो गया है। तो हम लोग को उसी दौरान मालूम चला, तो फिर हम लोग अंकल के साथ थाना गए, कंप्लेन किए। तो थाना में एसआई साहिबा हैं, उन्होंने लोकेशन ट्रैक किया तो पता चला कि बरबड्डा टुंडी रोड पे उसका लोकेशन जो है वो शो कर रहा है। तो हम लोग ने बोले कि इसका एक्शन क्या होगा, तो मैम ने बताया कि उनके अधिकार क्षेत्र का बाहर का काम है ये, तो वहाँ के थाना वाले ही इस पे मतलब कोई कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग लोकेशन लेके गए वहाँ के थाना प्रभारी से मिले। फिर उनके सामने भी कॉल, क्योंकि फ़ोन जो है काफ़ी समय तक ऑन था, तो लोकेशन ट्रैक हो पा रहा था। लेकिन जब तक हम लोग थाना प्रभारी के पास पहुँचे तो तब तक फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। तो हम लोगों ने फिर वहाँ कंप्लेन वगैरह करवा दिया है, नंबर दे दिया है, सिंस कि आगे कुछ फ्यूचर में अगर मिलता है तो फ़ोन हमें मतलब रिकवर कर पाएँ फ़ोन को। छठ के नाम पे ये लोग आती हैं, हाथों में हमने देखा था कि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि सूप लेकर आई हुई हैं। तो अक्सर जब छठ के नाम पे कोई ऐसे पैसे लेने के लिए आता है तो लोगों की आस्था जुड़ी रहती है, लोग उनकी मदद भी करते हैं। उन्हें लगता है कि इनका ये जो डोनेशन है वो सीधा छठी मैया तक जाएगा। तो अब क्या इस हादसे के बाद से लोगों के विश्वास में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा? उसको लेकर क्या कहना चाहिए? विश्वास तो मैम कम होता ही है। अब ऐसे अगर होगा, चूँकि छठ महापर्व है, लोग का आस्था जुड़ा होता है इससे, लोग दान पुण्य करते हैं अपने मतलब मनोकामना की पूर्ति के लिए। अब लोग अगर ऐसे व्रती के नाम पर आएंगी और मांगने के नाम पर चोरी करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, लोगों का विश्वास उठेगा, आम जनमानस थोड़ा परेशान होगा इससे, वो सेफ्टी बरतेगा। कई जगह फिर उनके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, उनको मार के भगाया जाएगा, अमानवीयता की जाएगी। तो ये तो चीज़ें गलत हैं, समझना चाहिए। और बाकी इस पर हम क्या ही कह सकते हैं ज़्यादा इससे। बिल्कुल। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक और जहाँ छठ जैसे महापर्व को लेकर लोग दान पुण्य करते हैं और हमें सड़कों पर अक्सर ऐसी महिलाएं और पुरुष दिख जाती है जो हाथों में सूप लेकर लोगों से छठ के नाम पर दान पुण्य की उम्मीद लगाई रहती है। लेकिन ये जो एक यहाँ पर हमें इंसिडेंट देखने को मिल रहा है कि दिन दहाड़े कैसे ये लोग घर में घुसी, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि घर के तमाम लोग घर में ही मौजूद थे, थोड़े आगे पीछे कहीं कोई ऊपर चला गया था, कोई एक कमरे में बंद था, और दिन दहाड़े इस तरीके से दबे पाव इस कमरे में घुसी हैं और दोनों मोबाइल फ़ोन ऐसे चुपके से लेकर वो दोनों यहाँ से निकल गई हैं। हालांकि इन लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर भी कंप्लेन भी किया गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि शायद मोबाइल फ़ोन मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना भी मिले। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर भी है, और अब इस तरह से जो दान पुण्य के लिए लोग आते हैं उनको देखकर लोगों के मन में अब जो है अविश्वास साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे जो दान पुण्य मांगने वाले जो लोग हैं या फिर जो नीडी होते हैं, अब इस पर इसका सीधा असर उन पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।